मकबूल तरीन पाकिस्तान से बाहर जहां जहां औरतें बावर्ची खाने में जाती हैं इनके गुण गाती हैं। तशरीफ लाती हैं शेफ राहा। राहत जी, मैं आपको यहाँ पर इस शरीफ शो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। और आपकी एक बात की मैं अभी तारीफ़ कर रहा था कि आपने ख़वातीन में जो एक आ गया था ना, फास्ट फूड का एक माहौल बन गया था। हाँ। ये लिया हो तैयार, वो लिया हो तैयार, आपने उन्हें एक बार फिर बावर्ची खाने में घसीटा है। Exactly. जहाँ से वो भाग गई थी बावर्ची खाने से। हाँ। ये आपके जहन में ख्याल कैसे आया कि आप आएँ और खाने की तरकीबें बताएं लोगों को? मुझे ख्याल इस वजह से है कि क्योंकि मैं खाना पकाने को एजुकेशन समझती हूँ। खाना इटसेल्फ साइंस है। और इसमें साइंस क्या है? साइंस ये है ना, अभी क्या आपने कच्चा डाला और पक गया? हाँ। ये साइंस, ये भी साइंस है, टेक्निक्स हैं। अच्छा, ये जमीन कभी ऐसा भी खाना आपने पकाया साइंसी कि आपने मुर्गा पकाया जो बचा आपने जिंदा करके फिर सैन में छोड़ दिया? ये तो नहीं हो सकता। ऐसा, ये साइंस तो यही है। नहीं, साइंस बचा हुआ मुर्गा फिर नहीं, मरी हुई चीज जिंदा नहीं करती साइंस। कहाँ करती है आप बताइए? साइंस जिंदा चीज को मार देती है। हाँ, ये करती है ना। मैंने तो सुना है कि जिन जानवरों का गोश्त आप पकाती हैं, हाँ, गाय का, बकरे का, बकरी का, हाँ, या दुम्बे का, तो मैंने सुना है कि वो ख्वाब में आके आपके हाथ चूम लेते हैं कि राहत बाजी जैसा आपने पका दिया, हम इस काबिल नहीं थे। ऐसा मैंने सुना है। ऐसा नहीं, मैं हमेशा ख्वाब में अगर देखती हूँ तो मैं उन्हें सही सलामत देखती हूँ, उनके सर पे हाथ फेर रही होती हूँ कि बेटा मुझे माफ कर देना। हाँ, मुझे माफ। जरूरतन तुम्हें ज़िबा किया है, मैं तुम्हें इतना भूनना नहीं चाहती थी। बिल्कुल। मगर मैं भून बैठी। क्या करूं? इस भून को मेरी भूल समझना। हाय हाय। अच्छा, कभी किसी जानवर पे तरस आया? इमोशन सारे जब होते हैं जब जिंदा होता है, उसके बाद नहीं। आप सोचती है जिंदा को देख के अभी से मैं पकाऊंगी? आप तो देख देख के जानवरों को हिसाब लगाते होंगे कितने में पक जाएगा, नहीं, इसमें कितना मसाला लगेगा। अच्छा, खड़ी हुई जिंदा गाय को देख के बता सकिए इसमें अदरक कितनी डलेगी? ये आपको कैसे मालूम है सारी बात? मछली पे कभी तरस आया, उसको पानी में से निकाल के आपने उसके तवे पे फड़ाक फड़ाक फड़ाक? नहीं, ऐसे नहीं, आप यूं करके तो पकाते, मैंने देखा खुद मछली पकाते हैं। तो वो तो गुजर चुकी होती है ना, मतलब मर चुकी होती है। आपके में मरी भी आती है? आपने कभी जिंदा नहीं निकाल के पकाई? नहीं, जिंदा को नहीं। जब तक मारेंगे ना तो डायरेक्ट तो मैं नहीं डालूंगी, तो जालिम नहीं। मतलब आपने कभी काटा खुद से मछली को या इन चीजों को, मुर्गी वगैरह को? मुर्गी को ज़िबा नहीं किया, वैसे पूरी काटी। ज़िबा नहीं करती मैं। ज़िबा आप नहीं कर सकते, उसमें तरस आता है। करते वो ज़िबा मर्द करते। मर्द, वो जुल्म मर्द पे डाल दिया, खाएं आप। मैं ज़िबा नहीं करती। ज़िबा किया मर्द ने, खाई आपने। खाने में आपको कोई इतराज नहीं? पकाई मैंने, मर्द के लिए पकाई। मर्द के लिए पकाई, आपने नहीं खाई उसमें से? खा लेती हूँ, कभी खा लेती। आप तो पुदीना खाती है, हाँ, जो ज़िबा करना पड़ता है ना, काटना पड़ता है। बिल्कुल। सब्जियाँ, हाँ, सब्जियाँ भी जानदार होती हैं, लेकिन उनको ज़िबा नहीं करना पड़ता ना। गलत करेले पका लें, बदुआएं देंगे करेले। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, एक बताइए, ये जो मछली है इसको कितने तरीकों से बनाया जा सकता है? बेशुमार तरीके हैं। बेशुमार क्या? अगर इसमें जो समंदर है इसके नीचे आग लगा के गर्म पानी में पका सकते हैं? मतलब हमें पकड़ना ही ना पड़े मछली को। समंदर के अंदर कुछ लोग कहते हैं जाके आग लगाते हैं, वो कुछ सल्फर वगैरह को जलाते हैं और फिर उसके ऊपर पकाते हैं। ये बात अगर मछली को पता चल जाए, वो खुद ही अपनी दुश्मन मछलियां पकड़ पकड़ पकाए ऊपर भेजती रहे, कितना अच्छा लगे। अगर जानवर खुद ही अपने आप को ज़िबा करके खुद ही पका ले, कैसे होगा ये? अब ये साइंस है ना, साइंस काहे के लिए बाजी? बाजी बस पड़ी आप। हाँ? मैंने आपको बाजी का नहीं, आप मुझे शेफ कहें, आप मुझे राहत कहें ना। राहत कहें? आप मुझे राहत कहें, तब प्यारा नाम है मेरा। नहीं, आपका नाम तो राहत का मतलब होता है सुकून। सुकून, आराम। तो सुकून ही उड़ गया आपको मिलके, क्योंकि मुझे तो एकदम जानवर याद आने शुरू हो गए। कौन कैसे पका होगा, कौन कैसे पका होगा, कौन गला होगा नहीं गला होगा, मुझे तो 10,000 सवाल आ गए। सुकून कहाँ रहा मेरे में, राहत कहाँ रही? नहीं, तो अब सुकून तो जब आ गया ना, जब तैयार होकर चीज आपके सामने आ गई। यस। अच्छा, मुझे खैर वो तो एक हमारी चल रही बातचीत, लेकिन जो हकीकत में आप किरदार अदा कर रही है ना सोसाइटी में, एक बड़ी बात है अवेयरनेस करना, उसका अट्रैक्शन पैदा करना। कैसे चीज को पका, आपने सलीका बड़ा लोगो। देखिए, खाना पकाना पहले सास जो है ना, जो ट्राई के तौर पे बहू से कुछ पकवा के आती है ससुराल में जाके, चलो बेटे वो पकाओ, फला गोश्त पका लो, सही, खड़ा कीमा। अच्छा, खड़ा कीमा क्या होता है? वो खड़ा रहता है कीमा? हाँ, मुझे समझ में नहीं आता नाम कैसे क्यों रख देते हैं। अंग्रेजी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे उसे? स्टैंड अप कीमा। स्टैंड अप कीमा। सही है। अंग्रेजी में क्यों बोलेंगे?
क्यों अंग्रेजी में हम क्यों बोलेंगे जब हम उर्दू प्याले में खा रहे हैं? नहीं तो अब ट्रांसलेट करना पड़ता है ना, बाज अंग्रेजी चीजों को उर्दू में करते हैं। हाँ। है ना? अच्छा, तो इसी आपको तरह, उर्दू में कौन कौन सी चीजें पका लेते हैं आप जरा बताइए मुझे प्लीज जल्दी से। उर्दू में आप नाम लें तो नहीं, मैं बताती क्यों नाम जाऊंगी। लूं? मेरे भांजा भांजी हैं, मुझे उनके नाम नहीं पता ना, मैं आपको मतलब बेशुमार चीजें बनाती हूँ। आप बताइए प्लीज जरा। अरे मैं कितने नाम गिनवाऊंगी, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, कुछ और बात करें चलिए। आपसे अच्छा कपड़े सी लेती हैं? बिल्कुल सीखी। क्या सवाल पूछूं आपसे मैं, जब आपका एक हाँ। टॉपिक ही आपका खाना पकाने का है। नहीं, मैं कपड़े अब भी आपसे बना- मैं सिलाई मशीन का पूछूं? हाँ हाँ पूछे ना। अच्छा, आप गाय के कपड़े सी लेती हैं? और क्या मेरी पसंद की बात है ये। ये क्या हुआ, दोनों हो गए, यानी कि हाँ। आपका गोश्त भी आ गया इसमें बिल्कुल, और सर्दी से कपड़ा भी। बचाव का भी इंतजाम है। हाँ। अच्छा, गाय पे क्या चीज अच्छी लगेगी, मैक्सी या बेल बॉटम? मेरा ख्याल है बेल बॉटम अच्छा लगेगा, उसके और दोनों साइड पे पहनेगी, आगे पीछे। हाँ, बेल बॉटम। अच्छा अच्छा, उसकी पूंछ का क्या करेंगे, उसमें क्या डिस्को लाइटें लगा दें उसको? हाँ, उसको डिस्को लाइटें लगा दे, थैली पहना दे। शॉपर ठीक रहेगा। चलो ठीक है। अच्छा ये बताइए, चलो ये तो हो गया। हाँ। मतलब मैं आपसे बड़ी सही बात कर रहा हूँ मैं आपसे। हाँ। आप बताइए कि कितनी डिशेस बना लेते? चलो तादाद डिशेस बता दें। अच्छा, डिशेस क्यों मैं नहीं गिनवा सकती हूँ, एनी काइंड ऑफ डिश, कोई सी भी हो दुनिया भर की। अच्छा, वाह क्या बात। यानी ये तो एक देखे ना, ये सारा कुछ मैं इसलिए पूछा कि लोगों तक पहुंचे ये बात ना। जी। आप मेरा ख्याल है टॉक शो में आई हैं तो जरा आपसे तो हमें यही चीजें पूछी है ना। जी, बिल्कुल। और मेरा तो मैं तो खैर आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूँ। बेहद शुक्रिया। बल्कि यासिर का एक टेली फिल्म थी। हाँ। यासिर ही की थी मेरा ख्याल है वो। हाँ। आपने बनाई थी? क्या नाम था उसका? बाल बाल बच गए। हिना दिल पजीर ने आपका रोल किया। अच्छा। तो क्या आप ऐसे ही करती हैं, टान टाना करती हैं आप ऐसा कसम से? अच्छा कैसे तरह, एक मिनट डन 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 रात कुकिंग। अच्छा अच्छा, डन डन डन। लेकिन आपसे मिलकर भी मुझे बड़ी खुशी हुई है। पता है बेहद क्या, अच्छा आप एक बड़ी एक मतलब यानी कि आपका नाम ही राहत नहीं है, आपके अंदर भी एक सॉफ्टनेस है। एक होते ना खाना पकाने वाली औरतें बड़ी जलकू टाइप की होती है। खाया ऐसा कीमा कभी खाया तुमने? सही कह रहे ऐसा हैं। गोश्त कभी खाया तुमने? हाँ। हाँ, मैं तो हड्डियां भी खिला देती हूँ आदमी की। इस तरह की बातें करते हैं, होती लेकिन है। आप में एक सॉफ्टनेस है। आपने कहा मैं तो इतनी भी कीमत दे, और बड़े हम्बल सी आप हैं। तो यानी कि इस रवैये में भी एक बात मैं देख रहा हूँ, ये इसका मतलब ये है कि आप कहते हैं कि सर्फ जब आप करें तो एहसान ना जताएं उस खाने का, बल्कि उस खाने के अट्रैक्शन के लिए आप रवैया इतना प्यारा करेंगे, दो निवाले के बजाय बंदा चार खा ले। बिल्कुल, मैंने कहा ना, जैसे खाने की अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हैं, ये इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रिस्पेक्ट क्या है कि उसको खूबसूरती तरीके के साथ आप बनाएं, खूबसूरती के साथ उसे पेश करें, ठीक है। ये उसकी नेमत की रिस्पेक्ट है। अच्छा ये बताइए, आप आपका हिकमत से भी मुझे लगा जी कि बिल्कुल है, आपने किया हुआ है, बिल्कुल किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब यानी कि आपने पढ़ा है इसको? मैंने पढ़ा है, सेकंड पोजीशन ली हुई है इसमें। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। यानी आप जो खाने बताती हैं हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों पे होते हैं। मैं अपने प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें बताती हूँ कि जो खाना हम बना रहे हैं इसकी मेडिसिनल वैल्यू क्या है, ये मौसम के हिसाब से हम पे कैसे असर करता है। अच्छा ये भी है, किस मौसम में क्या खाना, ये ज़ाहिर है ये बिल्कुल। फल भी ऐसे ही हैं तो सब्जियां भी हैं। सब्जियां भी ऐसी, इवन गोश्त, हर तरह का गोश्त है, किस मौसम अच्छा में मुझे एक गोश्त बात खाना बताइए, कौन सी चीज खाएं कि गैरत आए? वो कौन सी डिश है, प्लीज बताएं। लोग इसमें बहुत, इसमें लोगों को गाइडेंस हाँ। चाहिए। उन्हें क्या खाना चाहिए, उन्हें खाना छोड़ देना चाहिए। खाना भूखे रहें। भूखे रहेंगे तो एहसास पैदा होगा, एहसास पैदा होगा तो गैरत जागेगी। वेरी नाइस यार आसिफ, क्या बात। आपका मतलब ये प्रोडक्शन के अंदर आप खाना बंद करवाना चाहते हैं? खाना उतना खाएं कि बेगैरत ना बने, बस थोड़ा थोड़ा खाएं। अच्छा मछली के कौन कौन से हिस्से लजीज होते हैं? मछली का सबसे लजीज हिस्सा सर के पास का है। सर में उसके जुएं नहीं होती मछली की? नहीं होती ना, साफ कर देते हैं, हम निकाल देते सब साफ करते बिल्कुल, बिल्कुल। सिरी, मछली की हैं। सिरी, मछली की सिरी, मछली के पाए भी होते हैं? मछली के पाए में दे देती हूँ लोगों को ना, पकाने के लिए सिरी में पकाती हूँ। सिरी आप पकाती हैं? मछली का सिरी आपने देखी है? हाँ देखी देखिए। मैंने। अच्छा मछली का दिमाग होता है? बहुत अच्छा दिमाग होता है। तो फिर इस जाल में क्यों फंस जाती है? जहाँ जरा सा गोश्त का टुकड़ा लगा होता है, वहाँ जाकर वो असल में जैसी वो भागना चाहती है तो जाल उसको पकड़ लेता है। नहीं जाल में खुद जाल तो जाती है रुका, गोश्त के जा- टुकड़े। अच्छा एक ये बात, अच्छा मछली क्या क्या मसला क्या मछली के साथ? क्या? ये खुद क्यों जाती है जाल में, खुद फंसने? मछली क्यों जाती पता नहीं मुझे। तो मैं नहीं कुछ कह सकती। आपने उसका दिमाग भी है? वो इंसानों के लिए है, उसके अपने लिए नहीं है। उसका दिमाग इंसानों के लिए कि इसमें फंस इंसानों जा? के लिए है।
और फिर हम खाएं तुझे, आप खाएं और अपने दिमाग को तेज करें। तेज करें उस हाँ। बद दिमाग के उससे, उस जिसके पास दिमाग नहीं है उसे खा के हम अपना दिमाग तेज करें बिल्कुल। और बेवकूफ हो जाए, खुद जाके दूसरों के जालों में फंसे। नहीं, कौन जाके मछली फंसे? खाने के बाद क्या करेंगे फिर हम? नहीं, बताएं? ये बताइए कि बाहर की कौन सी ऐसी डिश है जो हम इजी खा, हमारे यहाँ जो चाइनीज बनता है, आज जैसे आप चाइनीज खाते हैं, मैं सब कुछ खाता हूँ। सब कुछ खा जाते सही हैं। खाते हैं, कसम सही बताए। हाँ, आप जाते हलाल। वक्त ये सोफा खा के दिखाएंगे मुझे? मैं ये कहने वाली थी। मैं खुद खाता, ऐसे बगैर सोचे ना बोले आप। नहीं मैं हलाल सब चीज खा सकता तो ये हमने क्या हराम की कमाई से खरीदा? यार ये जियो का सोफा मेरे भाई, नहीं, नहीं, ये- जियो जो खून पसीना एक करके बिलों के अंदर जाके खबरें निकाल के लाता है। हूँ। नहीं मेरा मकसद था कि खाने की हर चीज जियो को ये भी पता है चूहे की शादी कब हुई, उसके बिल में चले जाते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं ये वो चूहा है जिसने शादी की है, आज इसका पहला दिन है, पहली दफा ये चूहा जियो ने दिखाया है। ये आप जियो की कमाई को इस तरह कह रहे हैं, आप हमारी कमाई को इस तरह कह रहे नहीं हैं। मैं आप खाने नहीं, वाली आप बाजी आप बताइए ये सोफा राहत। राहत अपना राहत, अजीब सा नहीं लग रहा है? राहत कहते हैं मुझे, दिल में कुछ गुदगुदी सी हो रही है। शेफ राहत कहिए ना। हाँ, शेफ राहत सुनिए, ये शेफ अजीब सा लग गया शेफ राहत, पर ये तकल्लुफ हो रहा है। राहत सुनिए, राहत बात सुनिए। बात ये है कि आप जाते वक्त ये सोफा गला के दिखा सकते हैं? नहीं, उबाल के। दिखाएंगे, नहीं खा के दिखाएंगे ना। आइए आप उबाल देना इसको, उबाल देंगे। नमक मिर्च डाल उबाल के, देंगे। थोड़ा सा मिर्ची तेज रखिए ठीक है। और फॉर्म गला देंगे आप सर? आप नहीं, फौरन तो नहीं, पूरी रात लगेगी। पूरी रात लगेगी ना? पाए है ना, देखे लगे। तो नाश्ते में खाएगा ना ये, पाए भी है इसके? पाए लगेंगे ना उसमें, इस वजह पूरी रात। पाए भी है इसके? पाए अलग कर दिएगा, सिरी तो उसकी पहले से ही नहीं है। अच्छा रोटियां मेरी समझ में नहीं आता, कुछ लोग इतनी गरम रोटियां खाते हैं, हाँ। खुदा की कसम मुझे लगता है इनको दोजख में बैठ के लंच कराया। कहते हैं, बस यूं तवे से उतरे यूं ही ले आओ। हाँ, यूं ही ले आओ। अक्सर औरतों को मैंने देखा 10 पन्ने से पकड़ के लाती रोटी, हाँ। जैसे कालर से पकड़ के लिया हाँ, था। ये ले। अब वो इतनी फूली हुई होती है, अब उसमें उंगलियां मारते हैं, गरम, फिर धुआं निकलता धुआं है, निकलता है, बिल्कुल। और फिर उसको खाते हैं, और फिर कहते हैं, इतनी गरम? भाई तू मांगी इतनी गरम रहा है हाँ, सही बात है। है ना? हाँ, हाँ। तो ये आप क्या समझती हैं कि ये इतना गरम खाना ठीक है सेहत के बिल्कुल लिए? नहीं है ठीक, और ये बुरी आदत भी है, इंसान में बुरी आदतें पैदा करती है इतना गर्म खाना खाना। अच्छा आपका खाने पकाने का ये जो है और आपने जो ये सारा कुछ किया, तो जो शौहर है आपके वो तो बड़े ही खुश नसीब होंगे बड़े खुशनसीब में बिल्कुल है। कि डंके की चोट ऐसी पे बीवी बोलते मिल हैं। गई। हाँ। आप लेके आते हैं नाश्ता टान टान। सुबह ही सुबह अरे ऐसे वैसे उनके हाँ। दिमाग में तो सारा दिन एक ही आवाज आती है, टान टान। नहीं, मैं तो लेकर जाती हूँ, डन डना डन ले जाके रख देती हूँ। चलो भैया, डन डना डन। बस ले जाके रख दिया मैंने। ये कहती हैं डंडना। हाँ, जब नाश्ता नहीं, लेके मैं जाते सब कुछ घर में मैं ऐसी रहती हूँ जैसे मैं हूँ, ऐसे ही। यासिर कभी निदा लाई ऐसे नाश्ता डन डन। बताओ ना। नहीं मुझे खुद किचन में जाना पड़ता है। आज क्या पका है? लो उनको सर्फ ही नहीं होता, वो किचन में चला जाता है। अच्छा, मैं आपको एक बात मुझसे बताती बर्दाश्त नहीं होता भूख। नहीं आपने शौहर को, जब आप शौहर को सुबह मॉर्निंग में नाश्ता यानी नहीं 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 नहीं, मेरी जिंदगी में ऐसी कोई कहानी नहीं है भाई। हैं? नहीं, मियाँ को मैं चाय ले जाके दूँ, मियाँ को मैं नाश्ता ले जाके दूँ, क्यों? हाँ वो इस काबिल है कोई? सही बात की आप Mind क्यों बिल्कुल किया? सही। यो आदमी क्या है? नहीं नहीं, उसको जाके नाश्ता इसलिए दे भाई खाली मियाँ को भूख लगती है सुबह में, बीवी को नहीं लगती। हाँ हाँ देखिए, उससे बनवाओ नाश्ते, उसी से बनता है। उसे सिखाना चाहिए था आपको सबसे हाँ। पहले शौहर को। उन्होंने मुझे सिखाया है, पता है क्या? क्या सिखाया उन्होंने? आटा गूंदना। सोचो यार वो बेचारे ने कितना आटा गूंदा होगा कितना कि उन्होंने मुझे सिखाया है, एक्सपर्ट हो गए, आपको सिखा रहे हैं। मुझे सिखाया। ये उनकी दूसरी शादी है, ये पहली है, तो आटा किसने सिखाया इनको गूंदना? वो पता नहीं उन्होंने कैसे सीखा, उन्होंने अपनी अम्मी से कहीं सीखा। तो गए होंगे। ये बात है, आटा गूंदने कहीं तो गए माँ ने सिखाया था उनकी अम्मी ने। उनकी अम्मी। यानी अम्मी भी उनसे आटा गुंदवाती थी? उनकी अम्मी गुंदवाती थी, यानी शायद अम्मी उनसे आटा गुंदवाती थी? शायद गुंदवाती थी। हैं? मशीन से भी तो आजकल आटा गूंदा जाता है। हाँ, मशीन से गूंद ले कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हाथों का जो है वो तो
अपनी बात है ना, तो हाथ किसी और के हाथों का तो और ही बात है। शौहर के हाथ वो भी। शौहर के हाथ का बिल्कुल। आटे पे तो आप उनके फिंगरप्रिंट भी ले सकते हैं। वो छोटी नहीं, ऐसे स्मूथ होता है, चिकना कि मैं क्या है, कुछ नहीं छोड़ते। क्या बात। अच्छा ऐसे ये अच्छा वो तो कहते हैं वो आटा गूंदते में हिलना नहीं चाहिए। नहीं वो नहीं हिलते, वो नहीं हिलते। नहीं चोटियां भी नहीं है ना उनकी। चुटियां भी हाँ नहीं। तो वो आटा गूंदेंगे तो चोटियां भी हिलेंगी ना, फिर ऐसे ऐसे। कभी ऐसा हो उनकी को अंगूठी अंगूठी आटे में रह गई। मैं अंगूठी नहीं पहनती। औरतों की रहती है चूड़ियां उड़ियां, मैंने कई नहीं, वो लोगों को देखा पहनते ही रोटी नहीं खाई ऐसा मैंने देखा कई लोगों को। अच्छा देखिए आटे की बात हो रही है, खाने की बात हो रही है, और खाना वही खाना चाहिए जो आदमी हलाल करके खाए। हलाल। हमें इस वक्त पसीने भी आ रहे हैं और हम इस चैनल के ऊपर बैठ करके शेफ राहत से बात कर रहे हैं, यासिर नवाज से बात कर रहे हैं, लेकिन हमें इस बात का भी ख्याल है कि हमारा पसीना निकल जाए मगर हमारे चैनल पे आंच ना आने पाए, क्योंकि हमें इसे हलाल करके खाना है। और हलाल तभी कर सकते हैं जब हम इश्तिहार दिखाएंगे। इश्तिहार चलाने वाले भी पसीने में डूब जाते हैं और अपने आप को मेहनत से चैनल को कमा के देते हैं। आइए हम अपने चैनल के लिए एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कई में जाएगा देखेगा, हमारे साथ मौजूद है शेफ राहत जो अब आपको बताएंगे इसके बाद खाने की वो तरकीबें, यानी कि आपको खाने का कोई सामान भी लेना है और खाना बन जाएगा। बिल्कुल इंतजार कीजिएगा, इससे विदा, बिल्कुल। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। टन 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 टन। हमारे साथ मौजूद हैं शेफ टन टन शेफ राहत मौजूद हैं और यासिर नवाज मौजूद हैं, और हम इनसे पूछे थे बड़े अच्छे खाने पकाने हाँ और ड्रामे बनाने हाँ। क्या मुश्किल काम है? इनके लिए खाना पकाना, मेरे लिए ड्रामा बनाना। आप एक दूसरे के लिए मुश्किल है। हाँ ये खाना नहीं बना सकते, मैं ड्रामा नहीं बना सकती। तो ये है कि नहीं, ये खाना भी बना लेते हैं। मैं ड्रामे में इनको डाल सकता हूँ, ये खाने में मुझे नहीं डाल सकती, बस फर्क ये। नहीं, बड़ा अच्छा जवाब दिया। आप इन्हें खाने में नहीं डाल सकती, हाँ। माने इनको आप तोरी के साथ नहीं डाल सकती, बैगनों के साथ नहीं डाल सकती, लेकिन आलू के साथ नहीं डाल सकती। आज ये खुद आलू है, मैं इनको क्या आलू में डालूंगी? बहुत अच्छी बात की आपने, रिपीट करें इसको। फिर पिंडालू हो जाएगा। अच्छा एक बात बताएं, ये जो खाने हैं हाँ। इनका पहनावा भी खाने के साथ होना चाहिए, मतलब जैसी चीज आप पका रही हैं वैसे कपड़े? वैसे कपड़े पहने, अब मैं समझ, कभी कभी ख्याल आता है ऐसा। है ना? आता है। अच्छा नहीं लगे? बिल्कुल। अगर बंदा कोई मतलब सिंधी बिरयानी पका हो तो अपने सिंधी अजरक वजरक हो और बिल्कुल। मोर तो टिल्ले राणा बजरा हो, मोर तो ठिल्ले राणा, है ना? मोर तो ठिल्ले। पंजाबी खाना हो तो भंगड़े के साथ आप कहेंगे। हाँ भंगड़ा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ओ, ये म्यूजिक भी लगा हुआ होना चाहिए बोरची खाने में, होना चाहिए बिल्कुल। है ना? हाँ अच्छा आप क्या समझती ये म्यूजिक के ऊपर नाच नाच के पकाना? हो सकता है, मेरे में अक्सर हो जाता है। मेरे जब मैं कोई बहुत फास्ट कुकिंग करती हूँ और अपनी कढ़ाइयाँ हिला रही होती हैं, टॉसिंग कर रही होती हैं, तो उस वक्त थोड़ा बहुत चल रहा होता है। चलो तो वो मेरे अंदर खाना, feel होती वो खाना हराम तो नहीं हो जाता? नहीं वो खाना हलाल होता है, नाच- पर मेरी ना- मूवमेंट बहुत फास्ट। नहीं नाच के पका रहे हैं तो नहीं मैं नाचती नहीं, मेरी मूवमेंट फास्ट होती है। मुंह में फाड़ देती है भाग- स्टाइल स्टाइल भाग भाग स्टाइल के। होता है, वो गए उसमें- पुदीना पकड़ के लिए, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल टमाटर को गिरेबान से पकड़ ऐसे ही, एग्जैक्टली। आप पकड़ा नींबू का रस निकल जाएगा। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे मेरा ख्याल है आप सब्जियों से बातें भी बहुत करती होंगी। करती हूँ मैं बात। आज तुझे बताऊंगी आज। मजा आता है। नहीं ऐसी बातें नहीं करती, मैं उसकी खूबसूरती बयान करती। मुझे सबसे अच्छी लगती है सब्जी वो लौकी। लौकी बेहतरीन। आप ओए होए, आप तो मेरे साथी नहीं। हिकमत हिकमत के हिसाब से हिकमत के बताएं। हिसाब से उसका इतना फायदा है ना कि बयान से बाहर है। हाई ब्लड प्रेशर वाले के लिए, दिल के मरीज के लिए, जिसे शुगर है उसके लिए, जिसका वजन ज्यादा है उसके लिए। भाई उसका सूप पक्का। एक मिनट होगा ना, एक लौकी का सूप पक्का। बल्कि पता क्या करो, तुम्हें तो खाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम जेब में भी रखा करो लौकी, थोड़ी सी लौकी जेब में भी रख लिया करो, शिफा मिलती रहेगी। हाँ? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक तरकीब तो बताए ना लोगों को जरा, आप इतनी बड़ी माशाल्लाह शेफ हैं लो इतनी। मैं आज के प्रोग्राम में तरकीब बताऊं, आप मुझसे बातें करेंगे। नहीं बातें ही तो कर रहा हूँ और मैंने आपसे वेल्डिंग करवाई है अभी तक। बातें हो रही हैं। नहीं अभी वेल्डिंग कराइए, आप ना बातें करें। नहीं बातें कर रहा हूँ भाई, हाँ, बातें कर रहा हूँ, बस, बातें हाँ। कर रहा हूँ। हाँ। राहत आप समझ नहीं रही बातें। अच्छा ये बताइए हाँ, तो बिल्कुल। आपका वलीमा हुआ था माशाल्लाह, खाना पसंद आया था वलीमे का आपको? उस वक्त इतनी समझ नहीं थी। क्या- जो मिल गया आप खा उस वक्त लिया। आपने खाना शुरू नहीं किया था?
मैं छोटी इतनी दांत वांत आ गए थे? नहीं नहीं, मैं छोटी थी ना मैं। दांत आ गए थे इसीलिए पूछ रहा हूँ। मुझे अब छोटी छोटी चीजें या दी जाती थी, वलीमे को बिस्किट- खाने को देख के कह रही थी बिस्किट। हप्पा खाऊंगी हप्पा। ऐसे ही हुआ था। मैं बिस्किट केक ये चीजें खा लिया करती थी वो एज तो वलीमे के खाने में क्या केक खाया था? नहीं, मैं कह रही हूँ कि वो उम्र थी मेरी, तो मैं ऐसी चीजें खाती थी, तो इसलिए मुझे वलीमे के खाने का कोई सेंस नहीं। औरमा वोरमा ये हाँ, वो। ये कुछ सेंस वो जो नहीं होता था। था पुराने जमाने में लाल रोटी। वो तो अब भी है ना। अब भी है लाल रोटी? उसका नाम अब कुछ हो गया ताफ्तान नहीं वगैरह? नहीं, शीरमाल को लाल रोटी कहते हैं ना। शीरमाल को लाल रोटी। लाल क्यों कहते हैं उसको? वो दिल्ली वाले लोग कहते हैं। दिल्ली वाले? दिल्ली वाले लाल रोटी कहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, राहत आपको बाजी कहने लगा था फिर मैं नहीं बिल्कुल बिल्कुल गलत। खबरदार बाजी का हाथ। बाजी का चुप, हाथ। चुप। बाजी नहीं है, शेफ राहत। बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए कि आपका अपना एक नजरियाती तौर पर क्या औरत को आप देखना चाहती हैं कि वो खानों से एक अच्छा घर बना लेगी? सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि पहले तो औरत कोई घर चलाना है ना, तो उसकी तरबियत बहुत अच्छी होनी चाहिए। औरत में इतनी समझ और सलीका, और अल्लाह ने दी होती है सलाहियत औरत को कि वो थोड़ी चीज में ज्यादा करके दिखाती है। सलीका मेरा ख्याल है सबसे बड़ी चीज। सलीका, टेम्परामेंट बहुत जरूरी है। टेम्परामेंट, yes। टेम्परामेंट ये ना हो चूल्हे से ज्यादा वो गर्म हो जाए, टेम्परामेंट दिमाग ही होना- खराब कर ले अपना। बिल्कुल, ए, टेम्परामेंट मेरे जैसे कोफ्ते को बना सकता है? और सारे फेंक दिए फिर। खुद ही फेंक दिए। खुद ही फेंक दिए। हाँ, सही बात है। अच्छा कौन सी मछली है, एक मैं बड़ा वहम रहता है दिल में, आपसे पूछ रहा हूँ, ये मछली कौन सी जिसका मशहूर है कि इसके ऊपर दूध पी लो तो प्रिंटेड हो जाता है आदमी? नहीं, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, और एक सीरियस बात है ये। हाँ हदीस है, अरे बताइए अवेयरनेस हाँ। की अवेयरनेस। हदीस है इसके बारे में कि मछली, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मछली खा के दूध ना पियो। मैं भी बहुत इस्तेमाल करती थी, और मैंने फ्रेंच बहुत से खाने लोग तो बहुत दूध में मछली पकाते हैं। पकाते, मैंने की हुई है, कुकिंग की हुई है, फ्रेंच कुकिंग होती है, और मैंने की हुई है टीवी के ऊपर। लेकिन जब मैंने हदीस पढ़ ली और उसके बारे में मुझे पता चल गया, तो फिर उसके बाद मैंने रोक दिया, और मैंने अपने प्रोग्राम में भी इस बात को नोटिफाई कराया लोगों को कि मछली और दूध एक साथ इस्तेमाल ना करें। आपने एक बात नहीं बताई, आपने पूछी नहीं? आपकी लव मैरिज थी क्या अरेंज मैरिज थी? ये दोनों थी। दोनों कैसे? मेरा रिश्ता पहले तय हुआ था, लव बाद में हुआ था। रिश्ता पहले तय हुआ हाँ, फिर वो फिर लव हुआ? वो तो मजबूरी हुई ना। नहीं, मजबूरी नहीं हुई, फिर तो वो बहुत ही अच्छा हो गया था। आपकी उम्र कितनी है जब शादी हुई आपकी? सही बताइए, झूठ नहीं बोलिए। नहीं नहीं, आप तो मेरी सीढ़ियाँ गिन रहे हैं। मैं सीरियस पूछ रहा हूँ। हाँ, नहीं, मैं तो नहीं बताऊंगी। नहीं सही बताए, प्लीज बताए। बहुत छोटी थी मैं, मैट्रिक नहीं किया मैं था बता रहा मैंने। हूँ, ये भी लड़कियों को पता चले ना कि इतनी छोटी उम्र में शादी हो, तो फिर देखो फिर कितने सलीकेमंद खातून बन गई वो, ये नहीं कि वो बिगड़ गई। 16 साल कह रही हैं। 16 साल की थी, माशाल्लाह बड़ी प्यारी। बच्चे कितने आपके? 4 4 बच्चे। बेटियां हैं? 2 बेटियां, 2 बेटे, पहले 2 बेटियां पहले। 2 बेटियां 2 बेटे, मतलब वो जो आप मसालों का हिसाब किताब बताती हैं वैसे आपके बच्चे भी 2 बेटे माशाल्लाह, 2 बेटियां हैं। माशाल्लाह। हिसाब किताब बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान में टेलीविजन को किस मुकाम पे देखती है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस वक्त ड्रामा सीरियल, किन लोगों को अच्छा समझती है, किन को देखती हैं, पसंद करती हैं, क्या करती हैं? अच्छा, टाइम तो बहुत ही कम मिलता है टीवी देखने का, तो जाहिर लेकिन है। अभी सारा दिन हमारे- तो आप आती रहती हैं, हर सुबह दोपहर रात। मैं तो जब भी देखता हूँ आपका प्रोग्राम आ रहा होता है। नहीं, क्यों मेरा आता है? आप कोई 3 बजे रात का भी कोई खाना बताती है? नहीं, मैं शाम को 5 बजे बताती हूँ, फिर दोपहर के 12 बजे बताती हूँ। अच्छा ठीक है, वो चलता रिपीट में ऐसा था, हाँ, लगता वो है आप repeat ही में रहती हैं हर चलता वक्त टीवी में। हाँ। अच्छा आपको यासिर से मिलके कैसा लगा आपको? आज बहुत हमारे अच्छा प्रोग्राम में? लगा। यासिर से तो मैं पहले भी मिली पहले हूँ। मिल चुके हम। कई दफा अच्छा मिले, तो हाँ। तुम लोग ऐसे मुझे चक्कर दे रहे हो मेरे सामने ऐसे बैठने में जैसे आज पहली दफा मिले हो। नहीं मिलते रहे। ये निदा भी बहुत अच्छी तरह जानती हैं। और- अच्छा हाँ, निदा को आप जानती हैं ना अच्छी तरह? हाँ, बिल्कुल बट ठीक जानती होगा हूँ। बस। इनकी बेटी की और निदा की बहुत अच्छी दोस्ती भी है। दोस्ती भी है माशाल्लाह। तो ये तो एक हमारी फैमिली, हम लोग सब एक फैमिली की तरह ही जी, हैं। बिल्कुल। और हमारा इस शो में तशरीफ ला के आपने हमारा बड़ा यानी कि कद बुलंद किया है, अरे और आप बड़ी बेहद अच्छी शुक्रिया पाकिस्तान की एक शख्सियत बन गई हैं, यानी कि आप घरों में दाखिल हो गई लोगों के। चोरी के लिए नहीं, मैं पकाने के लिए, आप सबको पकाने दिखाने के के- लिए। घर में दाखिल होने का आपने- लफ्ज जब इस्तेमाल करते कि वैसे एक बात बताऊं, एक तरीके से देखा जाए तो गलत भी है। आपने लोगों के घरों में के बावर्ची खानों पे कब्जा किया हुआ है। हाँ, और बावर्ची खानों पे कब्जा कर लेना, वो औरत दूसरी औरत को बहुत बुरी लगती है, बिल्कुल लगती है, लेकिन आपको फिर भी अच्छा कहती है, बिल्कुल क्योंकि आप घर में नहीं आती, टीवी में आती है। सही। लेकिन आप घर में चली जाए और घर में उनको सिखाएं, वो आपसे कहें बहन कल मत आना, खुदा कल मत के। आना, बिल्कुल यही मेरे होगा। शौहर कह रहे हैं इन्हीं से पकवाऊंगा आप। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपने एक सेंस दिया लोगों को, और बहुत सेंस दिया, और लोग बहुत, मैं समझता हूँ इससे लोगों को बड़ी अवेयरनेस हुई है। और दूसरी बात यह कि आपने एक तरीका बताया, प्रेजेंटेशन दिया आपने, और सर्व करना सिखाया आपने,
बहुत सारी चीज़ें आपकी काबिल तारीफ़ हैं जो आप चैनल्स पे करती हैं। मैं ही नहीं बल्कि पूरा मुल्क आपका, बैरून मुल्क में जो हमारी ख़वातीन बैठी हुई हैं वो भी आपके प्रोग्राम्स को बड़े गौर से देखती हैं और पसंद करती हैं। यासिर, आपके ड्रामे बहुत पसंद किए जाते हैं, किए जा रहे हैं, और मुझे उम्मीद है इन फ्यूचर हम एक बहुत अच्छा, बड़ा कामयाब, बड़ा शार्प और बड़ा जीनियस डायरेक्टर आपके अंदर मैं देख रहा हूं, जो मुझे यकीन है कि बड़े स्क्रीन पर भी आएगा। ये दुआएं लेके आप हमारे साथ यहाँ से जाइएगा, और आपके तशरीफ लाने पर मैं और मेरा इदारा आपका बड़ा मशकूर और ममनून है। थैंक यू वेरी मच। हज़रात, बहुत सारी तालियां यासिर नवाज और शेफ राहत के लिए। थैंक यू।